पहलवान का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे गामा पहलवान की। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो गामा पहलवान को नहीं जानता होगा। कुश्ती पहलवानी का नाम सुनते ही एक नाम सबसे पहले आता है, वो है गामा पहलवान। दिमाग में एक तस्वीर बनती है तगड़े चौड़े मुस्तंदे वाले व्यक्ति की, जिसके चेहरे पर तेज और रोबीली मूंछें होती हैं। भीमकाय डोले और तना हुआ सीना। गामा पहलवान भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी थी। रुस्तम हिंद यानी कि भारत चैंपियन से रुस्तम जमाना यानी कि विश्व चैंपियन तक गामा पहलवान को दिए गए प्रत्येक शीर्षक हमेशा किंवदंती का वर्णन करने के लिए कम है। गामा पहलवान की विरासत ऐसी है कि उनकी मृत्यु के 5 दशकों के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप में हर पहलवान गामा की तरह बनने की इच्छा रखता है और कहा जाता है कि मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली गामा पहलवान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान लिया था। चलो आज हम गामा पहलवान के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। उनका जन्म गांव जब्बावाल अमृतसर के कश्मीरी परिवार में 22 मई 1878 को गुलाम मोहम्मद बख्श के रूप में हुआ था। उनका परिवार विश्व स्तर के पहलवानों की वजह से जाना जाता था। जब गामा 6 वर्ष के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का देहांत हो गया था, जो कि एक प्रसिद्ध पहलवान थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद गामा पहलवान की देखभाल उनके नाना और नून पहलवान ने की थी। नून पहलवान की मृत्यु के बाद उनके चाचा इदा ने उनकी देखभाल की और उन्होंने ही गामा पहलवान को कुश्ती में पहली बार प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि सन 88 में 10 वर्ष की आयु में गामा को पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता में गामा का स्थान 15 नंबर पर था। जोधपुर के महाराजा गामा के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को विजेता घोषित कर दिया। जब कुश्ती में गामा के कौशल की कहानी दतिया के महाराजा तक पहुंच गई, तब उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अपने साथ रख लिया और इस प्रकार गामा पहलवान की पेशेवर कुश्ती यात्रा शुरू हो गई। कुछ सूत्रों के अनुसार उनकी खुराक में 6 देसी मुर्गियां, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी और बादाम का टॉनिक होता था। सूत्रों के अनुसार गामा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 40 पहलवानों के साथ अखाड़े में कुश्ती किया करते थे। गामा एक दिन में 5000 उठक बैठक और 3000 दंड यानी कि पुशअप्स किया करते थे। सूत्रों के अनुसार गामा पहलवान ने वर्ष 1902 में बड़ौदा में 1200 किलो का एक पत्थर उठाया था और वह इसको उठाकर कुछ दूरी तक चले भी थे। अब इस पत्थर को बड़ौदा के संग्रहालय में रखा गया है। आपको बता दें कि सन 1895 में 17 मई की उम्र में गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला यानी कि तत्कालीन भारतीय कुश्ती चैंपियन कश्मीरी पहलवान को चुनौती दे डाली, जो कि गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से थे। रहीम बख्श सुल्तानी वाला एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी और उनके पास एक शानदार रिकॉर्ड भी था। कुश्ती का मुकाबला कई घंटों तक चला और अंततः यह प्रतियोगिता ड्रॉ से समाप्त हो गई। रहीम बख्श सुल्तानी वाला के साथ उनका मुकाबला उनके जीवन में सबसे अहम था। वर्ष 1910 तक रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर गामा ने उन सभी प्रमुख भारतीय पहलवानों को हराया जिन्होंने उनसे कुश्ती की। अपनी घरेलू सफलताओं के बाद गामा ने अपना ध्यान दुनिया के अन्य हिस्सों पर केंद्रित कर दिया। पश्चिमी पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गामा अपने छोटे भाई इमाम बख्श के साथ इंग्लैंड गए। हालांकि उनके छोटे कद के कारण उन्हें बाद में प्रवेश प्राप्त हुआ। जब वह लंदन में थे तो उन्होंने पहलवानों को चुनौती दी कि वह 30 मिनट के किसी भी वजन वर्ग में 3 पहलवानों को फेंक सकते हैं, लेकिन कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। वह सब समझते थे कि वह उनको बेवकूफ बना रहे हैं। इसके अलावा गामा ने स्टैनिस्लॉस जबिस्को और फ्रैंक गॉच को विशेष रूप से चुनौती दे दी और कहा कि या तो वह उनसे मुकाबला करें या फिर उन्हें पुरस्कार राशि दें। यह चुनौती पहली बार अमेरिका के पहलवान बेंजामिन रोलर ने स्वीकार की। गामा ने रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में पछाड़ दिया और फिर दोबारा गामा और रोलर के बीच में कुश्ती हुई, जिसमें रोलर 9 मिनट 10 सेकंड ही टिक सका। अगले दिन गामा ने 12 पहलवानों को हराकर आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रवेश प्राप्त किया।
आपको बता दें कि 10 सितंबर 1910 को लंदन के जॉन बुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में गामा ने विश्व चैंपियन स्टैनिस्लास जिवेस्को का सामना किया। मैच 22,000 पुरस्कार राशि के लिए था। लगभग 3 घंटों तक कुश्ती होने के बाद जिवेस्को और गामा के बीच यह मुकाबला ड्रॉ हो गया। दूसरे दिन जब जिवेस्को और गामा के बीच मुकाबला होना था तो जिवेस्को डर के मारे मैदान में ही नहीं आए और फिर गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। पश्चिमी देशों के अपने दौरे के दौरान गामा ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों को हराया, जैसे कि फ्रांस के मॉरिस डेरिच, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉन्क बेंजामिन रोलर, स्वीडन के जेसी पीटरसन जो कि विश्व चैंपियनशिप थे और स्विट्जरलैंड के जोहान लैंड जो कि यूरोपियन चैंपियन थे। इसी के साथ बेंजामिन रोलर के साथ कुश्ती लड़ते हुए गामा ने उन्हें 15 मिनट में 13 बार फेंका। दुनिया के कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराने के बाद गामा ने उन लोगों के लिए एक चुनौती जारी की जो विश्व चैंपियन के शीर्षक का दावा करते थे, जिसमें जापान का जूडो पहलवान तारो मियाकी, रूस का जॉर्ज हकेनश्मिट, अमेरिका का फंक गॉस शामिल थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद गामा पहलवान ने कहा कि वो एक के बाद एक लगातार 20 पहलवानों से लड़ेंगे, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की। इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद गामा और रहीम बख्श सुल्तानीवाला के बीच इलाहाबाद में कुश्ती हुई। यह कुश्ती काफी देर तक चली और गामा ने इस कुश्ती को जीतकर रुस्तम-ए-हिंद का खिताब प्राप्त किया। जब उनसे उनके सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के बारे में पूछा गया तो गामा ने उत्तर दिया, रहीम बख्श सुल्तानीवाला। आपको बता दें कि वर्ष 1922 में इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा के दौरान गामा को चांदी का एक बेशकीमती गदा उपहार स्वरूप प्रदान किया। आपको बता दें कि वर्ष 1927 तक गामा को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। हालांकि शीघ्र ही यह घोषणा की गई कि गामा और जिवेस्को एक बार फिर से एक दूसरे का सामना करेंगे। जनवरी 1928 में पटियाला में मुकाबला हुआ और गामा ने 1 मिनट के अंदर जिवेस्को को हरा दिया और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के विजेता बने। मुकाबले के बाद जिवेस्को ने गामा को टाइगर के रूप में संबोधित किया। फरवरी 1929 में गामा ने जेसी पीटरसन से मुकाबला किया, जिसमें उन्होंने जेसी पीटरसन को 1.5 मिनट में पछाड़ दिया। इस मुकाबले में गामा विजयी रहे। वर्ष 1940 में हैदराबाद के निजाम के निमंत्रण पर गामा ने उनके सभी पहलवानों को हराया। फिर निजाम ने उन्हें पहलवान बलराम हरमन सिंह यादव से लड़ने के लिए भेजा, जो कभी अपने जीवन में पराजित नहीं थे। एक लंबे समय तक चली कुश्ती के बाद गामा उसे हरा नहीं पाए। आखिरकार यह मुकाबला ड्रॉ हो गया और कोई भी पहलवान नहीं जीता। इसी के साथ वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वह पाकिस्तान चले गए थे। वर्ष 1952 में उनकी सेवानिवृत्ति तक कोई भी गामा पहलवान को हरा नहीं पाया था। कुछ सूत्रों के अनुसार गामा ने अपने जीवन में 2 बारी निकाह किया, एक वजीर बेगम के साथ और एक अन्य के साथ। उनके 5 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। उनकी पोती नवाज शरीफ की पत्नी है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद गामा ने अपने भतीजे को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक पाकिस्तानी कुश्ती के चैंपियन रहे। अपने अंतिम दिनों में गामा को एक पुरानी बीमारी का सामना करना पड़ा। उनके इलाज के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। की मदद करने के लिए एक उद्यमी जीदी बिरला और एक कुश्ती प्रशंसक ने उन्हें 2000 और 300 की मासिक पेंशन को दान में दिया। उनकी मृत्यु के समय एक पाकिस्तान सरकार ने भी उनके चिकित्सा व्यय का समर्थन किया। 23 मई 1960 को उनका निधन हो गया। पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में उनके कसरत में इस्तेमाल होने वाला एक 90 किलोग्राम डोनट आकार का चक्र रखा हुआ है। कुछ सूत्रों के अनुसार ब्रूस ली गामा पहलवान के दिनचर्या का पालन किया करते थे। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरिया न्यूज। धन्यवाद।